अब रुक करते हैं दुर्ग जिले का, जहां हमारे संग जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी। जी सुबोध, बताएं कि दुर्ग में ऐसी क्या खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। सबसे बड़ी बात तो कि दुर्ग जिले में जिस तरीके से जो दुर्ग नगर पालिका निगम प्रशासन है उसका एक बड़ा लैकुना सामने आया है। पिछले कई दिनों से जो गरीब जरूरतमंद या कम आय वाले परिवार हैं जिनके घरों में नल कनेक्शन दिए जाने चाहिए थे, अमृत जल जीवन मिशन के द्वारा उन नल कनेक्शनों को अब तक दिया नहीं गया है। और यह बहाना बताया जाता रहा है कि सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसे मिलने चाहिए थे निगम प्रशासन को संयुक्त रूप से वो नहीं मिले। लेकिन एक अंदर की बात सामने आ रही है, इनसाइड स्टोरी ये बात सामने आ रही है कि प्रस्ताव तो भेजा गया था 6000 नल कनेक्शन के लिए, जिसके लिए 6 करोड़ रुपए की जरूरत थी। उस प्रस्ताव के साथ ड्राइंग डिजाइन नहीं भेजा गया। एक निगम प्रशासन की इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है जो यह देखता है कि आखिर किस तरह से पाइपलाइन बिछाई जानी है, कितने कनेक्शन दिए जाने हैं, इसे लेकर ड्राइंग डिजाइन बनाकर भेजा जाता है प्रस्ताव के साथ। वह ड्राइंग डिजाइन ही अब तक नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से यह प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ। यानी कि अमृत मिशन के तहत जो नल कनेक्शन, जो पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए थी निगम प्रशासन दुर्ग के वार्डों में, वो अब तक केवल इसलिए नहीं बिछाई गई है और वो पैसा इसलिए नहीं मिला है क्योंकि ड्राइंग डिजाइन तैयार करके सरकार को नहीं सौंपा गया। हो सकता है इसमें और कुछ दिनों की देरी हो, मगर जिस तरीके से अभी प्रदेश सरकार के द्वारा चेतावनी दी गई है, निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं, उसके तहत जल्द से जल्द ड्राइंग डिजाइन तैयार करके सरकार के हाथों सौंप दिया जाए और यह 6 करोड़ रुपए निगम प्रशासन दुर्ग के खाते में आ जाए, ताकि नल कनेक्शन 6000 परिवारों को नल कनेक्शन मिल सके। इसके पहले 30,000 परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। दूसरी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा जो आज 8 मई है, आज दोपहर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा भिलाई 314 कुम्हारी भिलाई 314 में। इसमें जो किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं मोहन देवांगन, उनका कहना है कि किसानों के साथ प्रदेश की सरकार अन्याय कर रही है। एक बड़ी बात सामने आ रही है, इसमें यह अन्याय फसल के बीमे को लेकर नहीं, यह अन्याय फसल को पर जो पैसा मिलता है, जो लाभ मिलता है धान बेचने से, फसलों को बेचने से, दलहन तिलहन बेचने से, उसे लेकर नहीं, बल्कि यह अन्याय की बात इस जो मौजूदा अभी जो मौसम रहा ना, जो मौसम गुजरा है जिसमें कभी धूप, कभी आंधी, कभी बारिश का रहा, इसमें जो किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं उसे लेकर, मुआवजे की बात को लेकर यह धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। हालांकि प्रदेश सरकार ने पहले ही ये दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि असमय हुई बारिश की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे किया जाए और सर्वे के बाद जो भी जानकारी हासिल होगी उसके हिसाब से मुआवजा तय होगा और किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ठीक इसके बाद अब एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारा जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन अधिकारी है, वहां पे जो BLOs हैं वो अब बहुएं ढूंढेंगे। जी हाँ, ये बात बहुएं ढूंढने की इसलिए सामने आई है कि जो अन्य प्रदेशों से शादी होकर जो कन्याएं वहां से इस प्रदेश में आई, यहाँ जिलों में आई हैं, उनकी खोजबीन शुरू की जा रही है। क्योंकि ये 3 साल पहले जब वो पिछले विधानसभा चुनाव में वो जहां रहकर उन्होंने वोट दिया था, अब स्वाभाविक है कि मतदाता सूची में यहां पर उनके नामों को जोड़ना होगा, तभी वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात और है कि ऐसी बहुएं जो दूसरे प्रदेशों से या दूसरे जिलों से आई है और नाम परिवर्तन की सूचना या मतदाता में सूची अपडेट नहीं हुआ है, नाम अपडेट नहीं हुआ है, तो उन्हें रोली चंदन लगाकर उनका टीका लगाया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। साथ ही यह शपथ भी दिलाई जाएगी कि वे किसी भी चुनावी वादों, घोषणाओं या किसी तरह के प्रलोभन में न आकर स्वस्थ मन और स्वस्थ चेतना के साथ ये अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब हालांकि इन्होंने जो अभी शादी की है, 7 फेरे लगाए हैं और वचनों को निभाने का साथ दिया है पति के साथ, अब एक और वचन उन्हें यह देना पड़ेगा कि अब वे मताधिकार का प्रयोग बिना किसी प्रलोभन के करेंगे। जी, अब बात कर रहे थे दुर्ग मिशनरी स्कूल पर, वहां पर आरोप लगा है धर्मांतरण करने का, क्या है पूरा मामला? जी, एक बड़ी बात है कि जो मिशनरी संचालित स्कूल है वहां पर जब भी किसी तरह का आयोजन होता है तो वह हमेशा उस पर सवालिया निशान लग जाते हैं।
सवालिया निशान इसलिए लगते हैं कि मिशनरी मिशन द्वारा संचालित स्कूल है, तो लोगों को यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण से जुड़ा मामला होगा और जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उन्हें धर्मांतरित करने का प्रयास किया जाएगा। पिछले 3 दिनों जो कल की बात है, जिस तरह से विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुर्ग पद्मनापुर में जो स्थित है, वहां पर 3 दिवसीय कार्यशाला चल रही है 8वीं से 12वीं क्लास के बच्चों की, और उन्हें वहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और नैतिक शिक्षा की बात बताई जा रही है। लेकिन कहीं यह बात सामने आ गई और यह अफवाह शहर में उड़ गई कि यहां पर बच्चों को धर्मांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बात को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के परिसर पर धरना प्रदर्शन किया। काफी संख्या में पुलिस बल भी आई और प्रशासनिक अधिकारी भी आए, शिक्षा विभाग के अधिकारी आए। हालांकि अधिकारियों ने इसे किसी भी तरह से धर्मांतरण से जुड़ा मामला या कार्यशाला नहीं बताया है और इस 3 दिवसीय जो आयोजन है बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का, वह सुचारू रूप से चलता रहे, इसकी जानकारी भी लोगों को दी है। जी, अगर बात करें मौसम की, तो दुर्ग जिले में कैसा मौसम है? ये मौसम तो बड़ा कटीला और चोटीला है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से मौसम में कभी ठंड कभी बारिश तो कभी धूप छांव इस तरह से देखा जा रहा था, मगर अब जो धूप है वह काफी तीखी हो चली है। जी हाँ, स्वच्छ आसमान है, खुले बादल हैं, खुला आसमान है, बादल है नहीं, तो धूप जो है, सूरज की किरणें सीधे धरती पर पड़ रही हैं और दुर्ग जिले में इन दिनों काफी तेज गर्मी महसूस की जा रही है। लोग बिना मेहनत के भी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। एसी और कूलर तो काम कर ही नहीं रहा। जहां तक एसी की बात है तो एसी से थोड़ी बहुत राहत जरूर लोगों को मिल रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सुबोध।